Hello students. Today's worksheet is worksheet number 35, subject English for class 10th. It's from your book First Flight and based on your second chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. It is actually a comprehension passage and you have to read the passage first and then answer the questions given below. Let's start the worksheet. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. लगभग 3 शताब्दियों तक वाइट रूल रहा साउथ अफ्रीका के अंदर और उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसने 400 में से 252 सीट हासिल की और जीत हासिल की. पहले लोकतांत्रिक इलेक्शन चुनाव हुआ जो साउथ अफ्रीका के अंदर इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने इतनी सीटों से जीत हासिल की. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें शपथ ग्रहण समारोह होना था, ओथ सेरेमनी होनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी थी, वो कहाँ पर संपन्न हुई? प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर के अंदर हुई. और इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सम्मानित गण अलग अलग देशों से, लगभग 140 देशों से सम्मानित गण इस समारोह के अंदर शामिल होने के लिए आए. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा कि ये सुंदर धरती फिर कभी इस धरती पर कभी किसी भी व्यक्ति का दमन नहीं होगा, मतलब दोबारा से ये धरती गुलामी नहीं देखेगी. जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. प्रिटोरिया की गलियों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड सभी तरह के लोग अलग अलग कलर्स के, अलग अलग कास्ट के, बिना किसी भेदभाव के सब ने एक साथ सेलिब्रेट किया. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस्ड विद लव. 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन सब ने साथ मिलकर, सभी जातियों के लोगों ने साथ में जो सेलिब्रेट किया, साथ में उन्होंने सिंगिंग, डांसिंग इंजॉय किया, सब ने साथ में सेलिब्रेट किया. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. मंडेला जी कहते हैं कि इनाग्रेशन के दिन मुझे जो है मैं इतिहास से अभिभूत हो रहा था, मतलब वो इतिहास को याद कर रहे थे, हिस्ट्री को याद कर रहे थे. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो याद करते हैं कि पहले दशक में 20th century के पहले दशक में, यानी कि 1901 से 1910 के बीच में, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके जन्म से पहले एंग्लो बोर वॉर जो है ख़त्म हुआ और जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने आपसी मतभेद को भुलाकर उसको दूर करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि जाति पाति पर आधारित था, जो कि डार्क स्किन्ड लोगों के खिलाफ था. जो उनकी धरती पर डार्क स्किन लोग रहते थे, ब्लैक पीपल रहते थे, उनके खिलाफ था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ऐसा सिस्टम बनाया कि जो बहुत ही हार्शेस्ट था, हार्शेस्ट मतलब क्रूअल, बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही इनह्यूमेन था, अमानवीय समाज का निर्माण किया, जैसा कि आज तक संसार में कहीं देखने को नहीं मिला होगा. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. वो याद करते हैं कि आज अब अंतिम दशक जब चल रहा है, लास्ट डेकेड चल रहा है 20th century का, 1990 की बात हो रही है, उनका खुद का एज अ मैन 8th डेकेड चल रहा है, मतलब 80s में उनकी एज है मंडेला जी की. तो कह रहे हैं आज ये सिस्टम जो है पूरी तरह से उलट दिया गया है, जो सिस्टम वाइट स्किन्ड पीपल ने बनाया था, और उसे एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस किया गया है जिसमें सभी के अधिकारों का सम्मान होगा, सभी को फ्रीडम होगी, किसी तरह का कोई कलर का, स्किन का, किसी
तरह का कास्ट का कोई भी प्रिजुडिश नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट. वो याद कर रहे हैं कि ये दिन जो हमें देखने को मिला है वो अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान, ऐसे बलिदान थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल में, हज़ारों की संख्या में मेरे लोगों ने, मेरे देश के लोगों ने सफरिंग उठाई है, पीड़ा उठाई है और बहुत उन्होंने साहस दिखाया और उन्होंने अकल्पनीय बलिदान दिए हैं इस फ्रीडम को हासिल करने के लिए. और उनकी इस बलिदान का कर्ज जो है वो रिपे नहीं किया जा सकता, चुकाया नहीं जा सकता. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. मंडेला जी कहते हैं कि जो रंग भेद की थी, अपार्थाइड होता है रंग भेद, रंग भेद की जो नीति थी उसने मेरे देश को, मेरे लोगों को एक बहुत ही गहरा घाव दिया था. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और उस घाव से जो भी हमें चोट पहुंची है उससे रिकवर होने में हमें कई पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत सारे साल लग जाएंगे. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बूज, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ लुथिलस, द यूसुफ डेडूज, the Bram Fishers, the Robert Sobokus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. लेकिन मंडेला जी ये भी कहते हैं कि जो डेकेड्स, इतने दशक निकले जिसमें हमारा दमन किया गया, अत्याचार हुआ, जानवरों की तरह व्यवहार हुआ, उसका एक और इफ़ेक्ट हुआ, एक और परिणाम आया. वो ये आया कि हमें ओलिवर टेम्बूज, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लुथिलस, ब्रैम फिशर्स, ऐसे हमें लोग देखने को मिले जिनका करज जो था, जिनमें असाधारण साहस था, बुद्धिमत्ता थी, उदारता थी और जो ऐसा दोबारा कभी नहीं देखा जा सकता है. उनके जैसे लोग दोबारा शायद ना देखे जाएं, इस तरह के लोग हमें देखने को मिले. एंड परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. मंडेला जी कहते हैं कि इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह के चरित्र के निर्माण के लिए इतना दमन, जितना दमन हुआ, इतनी ज़्यादा पीड़ा उठानी जो है, उठाकर ही इस तरह के कैरेक्टर का, इस तरह के चरित्र का निर्माण हो सकता है. जैसे सोने को जब आग में चलाया जाता तो और निखर जाता है, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे चरित्र के लोग जो हैं, जब दमन होता है, जब उन्हें संघर्ष करना पड़ता है तो संघर्ष के अंदर वो और निखर कर उनका चरित्र सामने आता है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मंडेला जी कहते हैं कि मेरा देश जो है बहुत ही अमीर है मिनरल्स में, जेम्स में, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे हीरे जवाहरात जो है इसकी धरती में छिपे हुए हैं, बहुत सारे जेम्स हैं. लेकिन मैंने हमेशा यही जाना है कि जो असली दौलत होती है किसी भी कंट्री की, वो वहाँ के लोग होते हैं. सही मायने में जो असली हीरे होते हैं वो वहाँ के लोग ही होते हैं. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने लोगों को देखा है हमले का सामना करते हुए, डटकर खड़े रहते हुए, जितना भी टॉर्चर उन पर हुआ, जितनी यातनाएं दी गई, वो टूटे नहीं, बिना टूटे अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को बनाए रखना. रेजिलियंस होता है जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं आप उसके सामने बिना झुके खड़े रहते हैं और उनका जो है सामना करते हैं डटकर. आपकी वो स्ट्रेंथ, उसे रेजिलियंस कहा जाता है. तो उन्होंने कहा कि आप सोच भी नहीं सकते इस तरह का रेजिलियंस मैंने देखा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिसकी. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ इट. और मैंने सीखा है कि साहस एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि डर का ना होना साहस है, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना असली साहस है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर. जो असली ब्रेव मैन है, जो वीर असली वीर वही है जो ये कहता है, जो ये नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगता, बल्कि असली ब्रेव पर्सन वही है जो ये कहता है कि मैंने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. आगे मंडेला जी कहते हैं बहुत अच्छी बात कि कोई भी व्यक्ति जन्म से जब पैदा होता है तो ये साथ लेकर पैदा नहीं होता कि मुझे किसी दूसरे कलर वाले से, किसी कास्ट वाले से, रिलीजन, दूसरे धर्म से नफरत करनी है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.
लोग जो है नफ़रत करना सीखते हैं, और अगर वो नफ़रत करना सीखते हैं तो वो प्यार करना भी उन्हें सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो और ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट के अंदर। मनुष्य का जो हृदय है उसके अंदर प्यार जो है वो नेचुरली आता है, एक अच्छी इंस्टिंक्ट है, गुड इंस्टिंक्ट है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैंस गुडनेस, मंडेला जी ने कहा, जो मनुष्य की अच्छाई है वो एक ऐसी ज्वाला है जिसे आप छिपा कर तो रख सकते हैं मन के अंदर, लेकिन उसे कभी बुझा नहीं सकते। तो हर इंसान अच्छा होता है, अच्छाई उसके अंदर होती है, हम उसकी अच्छाई को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। वो छिप सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ पर आपका पैसेज कंप्लीट होता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बॉर वॉर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंग्लो बॉर वॉर के बाद क्या हुआ। तो हम पैसेज पर चलते हैं इसका आंसर ढूंढने के लिए। क्या हुआ था, एक सिस्टम जो है क्रिएट किया था वाइट स्किन्ड पीपल ने आफ्टर एंग्लो बोर वॉर। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द वाइट स्किन पीपल of South Africa patched their differences and created a system of racial domination against the black skin people। तो ये लाइन में आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट बेस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। मंडेला की जो नई गवर्नमेंट थी वो किस स्ट्रक्चर पर क्रिएट की गई थी, किस स्ट्रक्चर पर क्रिएट हुई थी। मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इक्वालिटी। आप इसका आंसर लिख सकते हैं इक्वालिटी, EQUALITY, equality। Come to the third question. What is the meaning of the phrase to patch up the differences? टू पैच अप द डिफरेंसेस का मतलब होता है कि अपने भेदभाव मिटा देना और दोबारा से आप जो है जो भी आपके बीच में कनकर्ट्स थे उनको दूर करके, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी एक क्वर्ल था उसको आपने ख़त्म कर दिया। टू बी फ्रेंड्स अगेन, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि टू पैच अप डिफरेंसेस का मतलब हो जाएगा आपका टू बी फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने क्या क्रिएट किया था, डीप बाउंड क्रिएट किया था। तो हम ऊपर जाते हैं, इसका आंसर आपको सेकंड पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। तो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड बाय ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी। ये आप इसमें दे सकते हैं, बाय ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी। ऑपरेशन हुआ था OPPRESSION, ऑपरेशन, एंड ब्रुटैलिटी आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि डीप एंड लास्टिंग बाउंड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी ये किया गया था क्रिएट। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। क्या है ग्रेटेस्ट वेल्थ, क्या है ग्रेटेस्ट वेल्थ, पीपल है। तो पीपल ऑफ कंट्री आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। हाउ डज़ मंडेला डिफ़ाइन द ब्रेव। ब्रेव को कैसे डिफ़ाइन किया है मंडेला ने कहा है अब द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। तो यहाँ इस लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, द ब्रेव मैन डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। सबमर्ज्ड का सिनोनिम आपको बताना है एंड द राइट ऑप्शन इज़ ओवरवेल्म्ड। एंड विक्ट्री होता है ट्रायम्फ भी जीत होता है, विक्ट्री भी जीत होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रायम्फ। डीप एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस का मतलब होता है, लार्ज हार्टेडनेस हमारा हो जाएगा जेनॉरसिटी हो जाएगा हमारा लार्ज हार्टेडनेस। तो जेनॉरसिटी को टिक कर देंगे हम। अगेन कम टू द नेक्स्ट, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स। किसी भी मुश्किल से लड़ना और उसके परिणामों से रिकवर कर पाना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेजिलियंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड द रियल लाइफ हीरोज़। कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो, हाउ।
रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो में आपको डिफरेंस बताना है कि क्या है और क्या हम नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं। रियल लाइफ हीरोज़ आप देख सकते हैं जो स्टोरीज़ में होते हैं, रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं, या फिर जो पिक्चर्स में होते हैं या ड्रामाज़ के अंदर। लेकिन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ के अंदर हीरोइक काम करे उसे ही रियल लाइफ हीरो कहा जाता है। सो वी कैन कॉल नेल्सन मंडेला रियल लाइफ हीरो। येस, वी कैन कॉल नेल्सन मंडेला a real life hero. He struggled a lot for his country and achieved freedom. Okay, so now it's completed. Thanks.